कभी कभी एक छोटा सा सवाल पूरी दुनिया के झूठ को नंगा कर देता है। आज वही सवाल है, इतने पैसे कमाकर भी शाहरुख खान गुटखे का ऐड क्यों करते हैं? एक आदमी जिसने सब कुछ पा लिया, जिसके पास शोहरत है, करोड़ों की दौलत है, जिसका नाम दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में गिना जाता है, वो आखिर क्यों किसी गुटखे, पान मसाले या ऐसे ब्रांड का प्रचार करता है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्या उसे पैसों की जरूरत है या फिर उसे कुछ और चाहिए जो पैसे से भी बड़ा है और शायद कहीं खो गया है? लोग समझते हैं कि जब आदमी बहुत अमीर हो जाता है तो उसका लालच खत्म हो जाता है, पर सच यह है कि लालच कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। गरीब आदमी रोटी के लिए लालची होता है, अमीर आदमी अपनी पहचान बनाने के लिए। गरीब आदमी भूख से मरता है और अमीर आदमी अपने अंदर के खालीपन से। जब आदमी शिखर पर पहुंच जाता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अब उसके पास चढ़ने के लिए कोई पहाड़ नहीं बचा और तब वो गिरने से डरने लगता है। यही डर, यही असुरक्षा उसे फिर से दौड़ में उतार देती है, और इस बार किसी प्रोडक्ट, किसी ब्रांड या फिर किसी बड़े सौदे के रूप में। यह कहानी सिर्फ शाहरुख खान की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से सफल है पर भीतर से असुरक्षित है। शाहरुख खान यहां एक प्रतीक के रूप में है हम सब की उस मानसिकता के जो कहती है बस थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान, थोड़ी सी और तालियां। पर क्या तुम्हें पता है कि थोड़ा और की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका कोई अंत होता ही नहीं। जी हां, आज लाखों बच्चे, युवक और सामान्य लोग शाहरुख खान को अपना आदर्श मानते हैं। वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनके हर शब्द, हर मुस्कुराहट लाखों लोगों को प्रभावित करती है। फिर भी वो इस प्रभाव को पर्सनल चॉइस कहकर टाल देते हैं। ये वही भ्रम है कि मैं स्टार हूं इसलिए मुझ पर नियम लागू नहीं होते। पर याद रखना कि जो जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है, लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मर जाती है। यहां खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, यह पूरा का पूरा एक तंत्र है, एक सिस्टम है जहां हर चमकती चीज बिकाऊ है। कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स जानते हैं कि एक स्टार का चेहरा जनता के भरोसे का प्रतीक होता है। लाखों लोग बिना सोचे वही खरीदेंगे जिसे उनका पसंदीदा स्टार प्रमोट करेगा। इसीलिए ब्रांड्स करोड़ों रुपए ऑफर करते हैं और स्टार्स सोचते हैं क्यों न ले लूं, आखिर किसी को क्या फर्क पड़ता है। पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जो एक मुस्कान से किसी को सिगरेट या गुटखा खरीदने पर मजबूर कर दे, वो सिर्फ एक ऐड नहीं, एक अपराध है, मुस्कुरा कर किया गया अपराध। हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने नैतिकता को ऑप्शनल बना दिया है, हम करें या ना करें। आज का नायक पैसे से मापा जाता है, चरित्र से नहीं। आज का आइकन यह नहीं है कि उसने कितनी जिंदगियों को बदला, बल्कि उसने कितने ब्रांड साइन किए। और यही कारण है कि जो आदमी कभी दिलवाले कहलाता था आज गुटके वाला बन गया है। यह पतन है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए होता हुआ पतन। शाहरुख खान आज भी वही कर रहे हैं जो वो बचपन से करते आए हैं, लोगों को खुश दिखना। बाहर की दुनिया के लिए एक चमकदार चेहरा है, लेकिन भीतर शायद एक गहरी खामोशी, क्योंकि जो इंसान अंदर से संतुष्ट होता है वो अपने नाम को किसी गुटके की डिब्बी पर नहीं बेचता। पर असली सवाल शाहरुख खान पर है भी नहीं, ये सवाल हम सब पर है। हम उन्हें देखकर तालियां क्यों बजाते हैं? हम क्यों नहीं कहते कि यह गलत है? क्योंकि हमने अपने आइकन को सवालों से ऊपर रख दिया है। जब तक जनता अपने नायकों से सवाल नहीं करेगी, उनमें सुधार नहीं होंगे, और तब तक गुटखा बेचने वाले चेहरे हमारे घरों की दीवारों पर मुस्कुराते रहेंगे। असली अमीरी वो नहीं होती जो बैंक बैलेंस में दिखती है, बल्कि असली अमीरी वो है जब तुम्हें खुद को बेचने की जरूरत ही ना पड़े, जब तुम कह सको कि अब मुझे कुछ साबित नहीं करना है। पर अधिकतर लोग, खासकर अधिकतर स्टार्स, कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग मुझे भूल जाएंगे, और यही डर उन्हें हर बार घिरा देता है। इसीलिए शाहरुख खान को दोष देने से पहले अपने भीतर भी झांक लो। क्या तुम अपने जीवन में कभी बिके नहीं हो? क्या तुमने कभी अपनी सच्चाई को थोड़ी सुरक्षा, थोड़ी स्वीकृति के लिए बेचा नहीं है? हम सब के भीतर एक छोटा सा शाहरुख बैठा है जो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, चाहे इसके लिए थोड़ी सच्चाई ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए। पर यही जगह है जहां हमें रुकना चाहिए, अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। यहीं से असली आत्मसम्मान शुरू होता है। जो खुद को बेचता है वो असल में खुद को खो देता है, क्योंकि वो खुद को बेच देता है। जीवन का अर्थ पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि जागरूकता है। और जब जागरूकता आती है तो आदमी कहता है नहीं। और शायद यही ना
सबसे बड़ी दौलत है, यही ना आपकी एक नई शुरुआत करवाती है। तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि शाहरुख खान इतना अमीर होकर भी गुटखे का ऐड क्यों करते हैं, तो मैं कहूँगा क्योंकि वो अभी भी गरीब हैं, पैसे से नहीं, शायद आत्मा में। वो भूख जो कभी रोटी के लिए थी अब पहचान के लिए है, और जब तक इंसान अपने भीतर की भूख को समझेगा नहीं, वो बाहर के ब्रांड्स में अपनी कीमत ढूंढता रहेगा। सच्ची सफलता ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है, बल्कि ये है कि तुम्हें अपने अंदर कैसी शांति महसूस होती है, और वो शांति किसी करोड़ों के सौदे में नहीं मिलती, वो मिलती है ना कहने की ताकत में। जब तुम किसी गलत चीज के लिए मुस्कुराकर कहते हो नहीं, तभी तुम सच में सफल हो जाते हो। शाहरुख ने शायद अभी ये ना नहीं कहा है, पर तुम कह सकते हो, और शायद वही तुम्हें वो बना दे जो आज वो दिखते हैं पर असल में कभी बन नहीं पाए। और याद रखना, जो खुद को बेचने की जरूरत महसूस करे वो अब भी गरीब है, चाहे उसके पास दुनिया की हर चीज क्यों न मौजूद हो। दोस्तों, बहुत पहले मैंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो देखा था। उसमें 2 छोटे से बच्चे थे और वो गुटखा खा रहे थे। वहां एक रिपोर्टर ने कैमरे के सामने उनसे पूछा कि तुम नहीं जानते कि जो तुम खा रहे हो ये जहर है, अगर ज़्यादा खाया तो इससे मर भी सकते हैं। तो उस बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि शाहरुख खान भी खाता है। तो यानी उस बच्चे के दिमाग पर भी असर था कि क्योंकि शाहरुख खान खाता है, वो हीरो है, पर्दे पर अच्छा दिखता है, सब उसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, और वो अगर वो खा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। और दोस्तों, ये अपने द्वारा बनाई गई पहचान का शायद सबसे गलत इस्तेमाल होता है, जब आप ये जानते हुए कि आप जो बेच रहे हैं उससे किसी को फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान होगा, और आप चंद पैसों के बदले उसको बेचने लग जाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है। यही होता है कि जनता पूछती है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। और सच आपको बताऊं मैं तो वो व्यक्ति खुद नहीं जानता कि इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वो अभी अंदर से खुद ही खाली है। उसे शायद फिर से कुछ प्रूव करना है, उसे शायद फिर से कुछ जानना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे बहुत से स्टार्स हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो चंद पैसों के बदले किसी भी चीज़ को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर सरकारी एजेंसीज के चक्कर पे चक्कर काटते हैं, जहां उनसे पूछा जाता है कि आपने ये डील क्यों की, किस लिए की। कभी लॉटरी वाली ऐप होती हैं, कभी सट्टेबाजी वाली कोई क्रिकेट की ऐप होती है, तमाम चीज़ें हैं। और दोस्तों, भोले भाले मासूम लोग जिनको लगता है कि वो उनकी तरह बन जाएंगे ऐसा करके जैसा कि वो कर रहे हैं पैसे के बदले, तो दोस्तों मूर्ख बन जाता है आम आदमी। और कहीं ना कहीं एक खोखले व्यक्ति के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। दुख की बात है, सोचने की ज़रूरत है। आप लोग इस पर अपनी जो राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के विचार जानने का।